साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित और साथ में बात करेंगे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक सुनेंगे ताकि आपको स्पष्ट बातें पता चल जाएगा कि 7वें चरण में क्या क्या बदलाव होने की पूरी संभावना है और सीटों की संख्या 50,000 होने की पूरी संभावना अब हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको शुरू से लेकर के अंत तक बार बार यही कहता रहा कि कोई भी एनटीए का टेस्ट और कोई भी जो है इंटरव्यू नहीं होगा और ना ही जो है कोई आगे एग्जाम होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज वह पुनः वो बात सत्य हो रही है और आपको उस न्यूज़ से रूबरू कराते हैं कि 7वें चरण में क्या बदलाव होने जा रहा है। तो जो लोग इस चैनल पे नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे जुड़ें और सबसे पहले और जो है शिक्षा जगत से कोई भी न्यूज हो तो सबसे पहले प्राप्त करें और विश्वसनीय एकदम न्यूज़ प्राप्त करें। तो चलिए देखते हैं कि आखिर 7वें चरण में बदलाव क्या क्या होने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने ईटीवी बिहार ये न्यूज़ है और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। स्पष्ट रूप से जो लिखे हैं बातें उन्हें समझिए। शिक्षक अभ्यर्थी ध्यान दें, जानिए 7वें चरण में क्या क्या हो सकते हैं बदलाव। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से अब क्या जो चल रहे हैं कि 7वें चरण में बदलाव की पूरी अब संभावनाएं हो चुकी है। चलिए इसे पढ़ते हैं, आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें लिखे गए हैं ये पता चल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर लिखी गई है क्या कि छठे चरण का नियोजन का काम अभी तक 100% पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही 7वें चरण को लेकर अभ्यर्थियों में ना सिर्फ बेचैनी है बल्कि यह भी जानने की बेसब्री है कि 7वां चरण कैसा होगा, 7वें चरण में क्या कुछ नया होगा और क्यों जरूरत पड़ गई बदलाव की। पढ़े ये खास रिपोर्ट। ये बिल्कुल जो है 7वें चरण में अब बदलाव होने की पूरी संभावना है। देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं, थोड़ा तेजी से पढ़ लेंगे हम लोग। बोला गया छठवें चरण में 90,762 प्राथमिक शिक्षकों और 32,714 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। हालांकि प्राथमिक शिक्षकों के महज 32,000 पद ही अब भरे जा चुके हैं। विशेष चरण 14 से 16 मार्च तक होना है। अब देखिए यहाँ पे माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बातें जो कही, 32,714 पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया फिलहाल कोर्ट के आदेश की वजह से स्थगित है। एक अनुमान के मुताबिक छठे चरण में प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लगभग 50,000 पद ही भरे, बाकी पद 7वें चरण में ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बाकी जो है 7वें चरण में ट्रांसफर होने की बातें जो है कही जा रही है। आप देख सकते हैं 7वें चरण में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं जो मेन मुद्दे हैं। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिसे लेकर सरकार ने कई बार चिंता जताई है और इसी वजह से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को हाल के दिनों में तेजी से पूरे करने का निर्देश भी दिया है। बड़ी संख्या में छठे चरण के बाद भी खाली रह जाएंगे और इसी वजह से अभ्यर्थियों को 7वें चरण का बेसब्री से इंतजार है। बोला जा रहा है कि 7वें चरण की में बदलाव होने की पूरी संभावना है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मार्च महीने में 7वें चरण को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती है। देखिए यहाँ पे मार्च महीने की बात हो रही है, हो सकती है ये घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और ये मार्च महीने में घोषणा हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बातें कही गई ये चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षा जगत के बारे में पूरी खबर रखने वाले रश्मिकांत सहजल ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में बताया कि छठवें चरण इससे पहले के चरण में सरकार ने बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली को लेकर यह बहालियां 8500 से ज़्यादा नियोजन इकाइयों के जरिए की गई, जो अपने अपने तरीके से मेरिट लिस्ट या अन्य तरीके से नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नियोजन प्रक्रिया को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं क्योंकि शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच या फर्जी शिक्षकों का मामला सरकार हमेशा फजियत झेलती रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही के दिनों में 2006 से 15 के बीच नियुक्ति करीब 10 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच को लेकर और उनके फर्जी होने की आशंका को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बिहार चर्चा का विषय बना रहा। अब आगे बढ़ते हैं जो 7वें चरण से संबंधित है। देखिए यहाँ पे 7वें चरण से बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आज जो शिक्षकों की बहाली होगी उनमें आवेदन सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन लिए जाएंगे, यानी शिक्षक अभ्यर्थियों को हर नियोजन इकाई में जाकर आवेदन करने की बाध्यता नहीं होगी। सिर्फ एक आवेदन
ऑनलाइन कर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑनलाइन सेंट्रलाइज की बातें हो रही है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली होगी और एक ही जगह फॉर्म आपका लिया जाएगा। लक्ष्मीकांत सजल ने बताया कि इस बात की संभावना ज़्यादा है कि सरकार एक खास कमेटी बनाएगी जिसमें शिक्षा विभाग और शिक्षक बहाली से संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी शामिल होंगे। इस कमेटी की देखरेख में ही 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी का आशंका खत्म हो जाएगी और किसी नियोजन इकाई की मनमानी भी नहीं चलेगी। वैसे बिहार सरकार कर्मचारी चयन आयोग, लोक सेवा आयोग और सेवा चयन पार्षद के जरिए भी शिक्षकों की बहाली कर सकती है। देखिए यहाँ पे अब समझ लीजिए कि हमने शुरू से ही बोला था कि यहाँ पे कोई एनटीए का टेस्ट नहीं होगा, कोई जो है इंटरव्यू नहीं होगा और यहाँ पे कोई सुपर टेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर हो रही है कि 7वें चरण की बहाली ऑनलाइन और सेंट्रलाइज की जाएगी। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर एकदम लिख दिया है। ईटीवी भारत संवाददाता ने यह जानने की कोशिश की कि क्या टेट, सीईटी या स्टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को 7वें चरण से कोई परीक्षा भी देनी पड़ेगी। इस बारे में लक्ष्मीकांत सजल ने कहा कि इस बात की संभावना ना के बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल दिया गया है कि ना के बराबर है। 7वें चरण में सिर्फ आवेदन देने की प्रक्रिया बदलेगी ताकि बहाली प्रक्रिया निष्पक्ष हो। और महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है वह माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली से जुड़ी है। करीब 4 साल पहले सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जब बिहार बोर्ड के अंतर्गत इंटर की परीक्षा का रिजल्ट खराब हुआ था, उस कमेटी ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बदलाव की सिफारिश सरकार से की थी, जिसमें एक सिफारिश ये भी थी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक को पंचायती राज व्यवस्था से अलग किया जाए। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ सरकार से इसकी मांग लगातार करते रहे हैं। इस बात की संभावना नजर आ रही है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक को पंचायती राज व्यवस्था से अलग कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए सरकार को पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो है ऑनलाइन और सेंट्रलाइज होगी। इसमें मुख्यमंत्री या पंचायती राज समिति या पंचायत का कोई जो है इसमें हाथ अब नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, मेन पॉइंट है। आपको बता दें कि 6वें चरण के तहत प्राथमिक शिक्षकों के 47,000 से अधिक पद खाली रह जाएंगे। वही एक अनुमान के मुताबिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के करीब 25,000 पद खाली रह जाएंगे। यह तमाम वैकेंसी 7वें चरण में जुड़ जाएगी, जहां पहले से 50,000 से ज्यादा पद उपलब्ध है। ऐसे में 7वें चरण को लेकर जाहिर तौर पर हजारों शिक्षक अभ्यर्थी बेसब्री समझी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है 7वें चरण में 50,000 पद होने की पूरी संभावना है और जो भी पद खाली होंगे ये 7वें चरण में ऐड हो जाएंगे। और ये जो है अब 7वां चरण ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई जो है सुपर टेट नहीं होगा, कोई एनटीए का टेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो जो ए स्टेट जितने भी लोग जो है ए स्टेट किए हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो है ये खुशखबरी की बात है। अब मार्च में ही इसकी घोषणा होगी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कल यानी 28 तारीख को घोषणा करने की पूरी संभावना जताई जा रही है। धन्यवाद।